अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट से आप लोग वाकिफ़ रहें। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। आज उसका हम सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स थी फर्स्ट पॉइंट की, वो लेक्चर के एंड पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कवर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारे पास। इसमें आ जाती हैं मेन चीज़ें कंसंट्रेशन की, कि हमारे पास जो एक सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं और उनकी कैसे कंसंट्रेशन के साथ एक सोल्यूशन बनता है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर मिक्स हो रही होती है, किसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, क्वांटिटी किसकी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ें इस छोटे से पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस पर पूरी एक डिस्क्रिप्शन, पूरी एक जो चैप्टर है वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे इसको बहुत छोटा करके एक्सप्लेन किया गया है। आई होप सो कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगा। हम इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ सोल्यूशन के अंदर क्वांटिटीज़ सोल्यूट और सॉल्वेंट की, कि उसके अंदर किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस चीज़ की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, अब उसको मेजर करते हैं। क्या चीज़ मेजर करते हैं? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। कि हमारे पास जो एक सोल्यूट की अमाउंट है उसे हम डिजॉल्व करेंगे किसके अंदर, एक सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इज एक्सप्रेस्ड ईदर इन ग्राम्स और मोल। हमारे पास जो सोल्यूट की अमाउंट है, हम जो सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स कर रहे हैं, वो हम शो कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ में। फर्स्ट वन इज़ ग्राम एंड सेकंड वन इज़ मोल। हमने पढ़ा कि मोल क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। एक जो हमारे पास मोल है उसमें कितने पार्टिकल हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और उस तरह ही हमारे पास ग्राम है। हमारे पास ग्राम एक ऐसा यूनिट की क्वांटिटी आ जाती है जिसके अंदर हमने देखा है कि हम ग्राम को अक्सर जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, मेजरमेंट हम करते हैं, उनको ग्राम में, किलोग्राम में हम शो करते हैं। जो मोल है हमारे पास वो छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा माइनर लेवल पे हम मोल्स को यूज़ करते हैं। वेयर एज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है, दो चीज़ उन्होंने मेन पॉइंट बोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट है वो शो हम करेंगे ग्राम्स और मोल में। देन सेकेंड, वी शो द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन टर्म ऑफ डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। कि हमारे पास जो सोल्यूशन की अदर क्वांटिटी है उसको हम किस में शो कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। द यूनिट यूज फॉर द मैस वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज देन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास मैस के लिए हमने कौन सा यूज़ किया, यूनिट ग्राम का, एंड वॉल्यूम के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया डेसीमीटर क्यूब का। अब उन्होंने बोला जो यूनिट हम यूज़ करेंगे मैस ओवर वॉल्यूम कंसंट्रेशन के लिए, वो हमारे पास होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब उसी की बदौलत वाइल द मोलर कंसंट्रेशन इट्स इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम वही जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं मोल्स के अंदर, तो जो उसका सोल्यूशन है उसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपनी 5.1 की एग्जांपल क्या है हमारे पास। उन्होंने बोला है स्टेटमेंट में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, इनको हमें क्या करना है, काउंट करना है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है व्हेन इट इज़ ऑक्यूपाइज a volume of 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। कि जब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं रेस्ट रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, कितना वॉल्यूम कर रहे हैं ऑक्यूपाई, वॉल्यूम हमारे पास कितना उन्होंने दिया है 2.5 डेसीमीटर क्यूब।
ये उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया है और उन्होंने बोला है कि हमने इस वॉल्यूम पे देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं नाइट्रोजन के जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने एक कॉमन फार्मूला पढ़ना है जो हर जगह पे आपको आप यूज़ करेंगे, हर जगह पे यूज़ होगा। वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ओवर, यहाँ पे हमने देखना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड नीचे हमारे पास आना है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिंपली हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नहीं है, हमने फाइंड इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पर जो हमारा बेसिक काम है वो यही है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP, यस RTP हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो मोलर मैस है हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितना वो मोलर मैस होता है। यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट RTP हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। नीचे हमारे पास आ जाता है मोलर वॉल्यूम, हमने कल स्टडी किया है हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। सो हमारे पास जो आंसर आएगा, इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा, दिस वन इज कट बाय दिस वन एंड वी डिवाइड 2.5 फ्रॉम 24, हमारे पास आंसर आया 0.10 मोल। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कितना, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी इसमें इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है 15.2 एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट RTP। हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ गया है, वॉल्यूम एट RTP। ये जो चीज़ है हमारे पास मौजूद नहीं है। कितने मोल्स दिए गए हैं हमें, मोल्स हमें दिए गए हैं 0.5 मोल्स है हमारे पास। और एक मोल में कितना मोलर वॉल्यूम होता है, एक जो मोल है कितना मोलर वॉल्यूम कंटेन करता है। हमने पहले बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 24 डेसीमीटर क्यूब। सो देखिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्वल हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट RTP, एंड नीचे हमारे पास आ जाता है मोलर वॉल्यूम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कौन सी चीज़ मालूम करने का बोला है, दिस वन दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड एंड दे सेड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट RTP। अब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है वो यही रहेगा। मैथ का थोड़े से रूल अपने दिमाग में दोहराएं। हम ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे पास मोलर वॉल्यूम की, इसको उठा के जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, बाकी यही स्टेटमेंट आ जाएगी वॉल्यूम वाली। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, कितने उन्होंने लिखा हुआ है 0.5 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया एट RTP।
एग्जैक्ट। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया 12 डेसीमीटर क्यूब, कि जो 12 डेसीमीटर क्यूब है इतना वॉल्यूम है जो कंटेन कर रहे हैं 0.5 मोल्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है जो आपको इसमें समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15.3। इस एग्जाम्पल में हमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे हमने पहला पार्ट पढ़ा, उसमें था कि हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने वॉल्यूम। अब देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑक्युपाई किया जा रहा है कितने ग्राम गैस से, 200 ग्राम गैस से। हमारे पास मैस कितना दिया उन्होंने, 200 ग्राम। गैस कौन सी है हमारे पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा था इक्वल होते हैं वॉल्यूम एट RTP ओवर मोलर वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? ऐसे ही था स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमसे बात कर ली है अब मैस की। हमने यहाँ पर अब वॉल्यूम चेंज करके सारा जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट करना है मैस में। एज इट इज सेम वैसे ही रहेगा सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस एट RTP ओवर मोलर मैस। अब उन्होंने क्या बोला है हमसे कि हमने ये जो सारा फार्मूला है क्या करना है, हमने इसको वॉल्यूम के अंदर हमने फाइंड तो वॉल्यूम करना है, लेकिन इस सारे फार्मूले को कन्वर्ट कर देना है मैथ्स के अंदर। जो हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास एक बेसिक चेंज है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, इन चीज़ों का मसला है। अब इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ मोल्स का एक अलग से फॉर्मूला, मैस एट RTP ओवर मोलर मैस। अब इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे हमने यूज़ की, जस्ट सिंपल बात थी कि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसके फार्मूले को पहले मैथ्स में चेंज किया, और जो हमने पहला वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है उसी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की जगह वो वाला फार्मूला पुट कर दिया जो हमने मैथ्स का निकाला था, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जो स्टेटमेंट है उसमें हमें मैस दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम ओवर मोलर मैस।
अब हमारे पास मोलर मास हर सब्सटेंस का होता है, ओरिजिनली पाया जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है 44। मोलर मास क्या होता है कि कितने एटम्स मौजूद हैं, इसका टोटल जो वेट है वो बताया जा रहा होता है इस मोलर मास के अंदर। जिस तरह हमें बताया जा रहा था मोलर वॉल्यूम जो था हमारे पास, उसमें था कि कितने जो एक मोल है वो कितने जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड करता है, 24 डेसीमीटर पर क्यूब, इतने वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड करता है। इससे जो मोलर मास है उसमें पता चलता है कि कितने एटम्स हैं, उन सब का जो वेटेज निकाल के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोलर मास है 44 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। हमें पता है कि जितना भी मोलर वॉल्यूम है सब गैसेस का, एक मोल जो है इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब के है। जितने मर्जी हम गैसेस का नाम चेंज कर लें, उनकी क्वांटिटी चेंज कर लें, लेकिन जो एक मोल है उसके अंदर कितना वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर पर क्यूब। हम वो यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये हमारा, जो हमने निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड का एट RTP के रूम टेम्परेचर पे हमारे पास और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 109 डेसीमीटर क्यूब। किस गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड से। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आई है, कोई भी मसला, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कहीं से भी आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।